नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला फैमिली में। देखिए यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर आज जारी हुआ है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद एक कैलेंडर आएगा और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं और जिनका हम सब वेट कर रहे थे, खासकर आरओ की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षाएं अपर और लोअर दोनों, या इसके अलावा ईओ की कोई परीक्षा या एसआई की कोई अपडेट, तो ऐसी कुछ अपडेट आएगी उस कैलेंडर को लेकर के हम सबकी उम्मीदें थी। लेकिन आयोग की वो जारी जो करा गया है कैलेंडर, हालांकि उसमें अगर आप देखोगे तो केवल परीक्षा तिथि ही सारी दी गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने कैलेंडर देख ही लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने डाल दिया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि अभी खलबली एक मच गई है कि सर हम लोग तो आरओ का बहुत वेट कर रहे थे या पीसीएस का बहुत वेट कर रहे थे, तो उस विषय पे क्या चर्चा है या क्या हो रहा है। देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास यूकेपीएससी का अगर आप जाओगे साइट पे तो वहाँ वो सचिव सर का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, वो आपसे बात भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनके हिसाब से अभी भी जो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हमारे यहाँ होना है, जो प्राथमिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा जिसे कहते हैं हम लोग, प्रीलिम्स कहते हैं, वो ऑन टाइम बताया जा रहा है। यानी कि वो मई में जो शायद लोअर पीसीएस का पेपर है, और शायद जून जुलाई में जो आपका अपर पीसीएस का पेपर था, वो ऑन टाइम ही रखा गया है। ऐसा भी उनकी तरफ से अपडेट है, आप भी कंफर्म कर सकते हैं आयोग से, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो आरओ के बारे में जानकारी है, ऐसा भी कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि वो कब आएगा। और अभी तो शायद उसके विषय में जो अध्याचन था आयोग वो पहुंचा भी नहीं है। और साथ ही साथ उस विषय में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ रोस्टर का कुछ उसमें चक्कर था, कुछ रिजर्वेशन का चक्कर था, जो अभी तक शायद सॉल्व नहीं हो पाया है, तो जिस वजह से वो वहाँ पर नहीं पहुँचा है। देखिए लेकिन बहुत सारे हमारे साथीगण ये थे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर कैसे करेंगे तैयारी का, यूके पीएससी की तैयारी में क्या करना है। देखो यार, एक चीज़ सीधी सी बात है, आप अपनी तैयारी तो अच्छे से रखिए। आप लोअर पीसीएस देना चाहते हैं या अपर पीसीएस देना चाहते हैं, या आरओ भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, केवल आपका एक ही मोटो है कि मुझे यूके पीएससी ही तैयार करना है, तो आप उसकी तैयारी रखिए। नहीं, देखो अगर आप लोगों का री एग्ज़ाम है या आप इधर भी चाहते हैं यूके ट्रिपल एससी में, तो आप अभी इस तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं चीज़ों को ना, क्योंकि इधर भी री एग्ज़ाम होगा ही। उसके बाद फिर आपके अन्य एग्ज़ाम में कनिक सहायक वगैरह या कोई जो भी अगली ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां हैं, वो सब इधर आने ही वाली हैं, ठीक है, वो आएंगी ही। इसके भी कैलेंडर का इंतज़ार है, उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। साथ ही साथ देखिए यूकेपीएससी से अभी एक और कैलेंडर निकलने की अपेक्षा सभी को है, और होनी भी चाहिए हमें, क्योंकि अभी आगामी कौन कौन सी परीक्षाएं जो है वो नए सिरे से चलेंगी। उसमें आप देखोगे जो आज कैलेंडर है उसमें सारी मुख्य परीक्षाओं के विषय में बात करी गई है, ठीक है। तो कौन कौन सी नई वैकेंसी आएंगी, उन सब नई वैकेंसी का हम सबको इंतज़ार है। और पूरा प्रदेश एक आशा की टकटकी लगाए दोनों आयोगों की तरफ देख रहा है, क्योंकि जल्दी ही कुछ हमें अच्छा खबर मिले। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ सही तो उत्तराखंड में, मतलब अभ्यर्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्योंकि ना तो एग्ज़ाम सही से हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई नई भर्ती के विषय में जानकारी आ रही है। साथ में जो भी चल रहा है उसमें बहुत डिले जो है वो लगातार चल रहे हैं। यानी सहायक का मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत डिले हैं। सहायक लेखाकार में बहुत डिले है, या अन्य जो स्टेनो का एग्ज़ाम था उसमें बहुत डिले चल रहा है। तो इन सब में बहुत डिले चल रहा है। साथ ही एईजेई की भर्ती को लेकर के बड़े सब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित थे कि एईजेई भर्ती आएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग बाग जो हमारे बच्चे भाई लोग हैं वो सोच रहे थे कि भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक कुछ उम्मीदें नहीं हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द ही हमें एक और नया कैलेंडर मिलेगा यूकेपीएससी से, जिसमें हमें शायद आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों के विषय में एक सुचारू रूप से जो रूपरेखा जो है वो बनाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यूके ट्रिपल एस सी भी शायद जल्दी ही कैलेंडर जारी करे, फरवरी बोला ही गया है। अब देखते हैं कि वो कब फरवरी में कौन सी डेट को आता है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी की लेट लतीफ़ी किसी से छिपी तो है नहीं है, ठीक है। बाकी देखो यही जानकारी, आप बिल्कुल पैनिक मत करिएगा। जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। और अभी भी देखो आपके मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप और मैं तो इतना ही कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को और बेहतर या और अच्छा जैसे ही कर सकते हैं, उस विषय पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं।
तो अभी अगर कुछ कमियाँ हैं, आपको लगता है कि कुछ क्षेत्र हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पारंगत नहीं हैं या बेहतर नहीं हैं, उसको फिर से रीथिंक करिए, दोबारा से कंसिडर करिए, दोबारा से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, ठीक है? और देखिए, कंटेंट बहुत है यार, किताबें बहुत हैं, अपना अच्छे से चुनाव करके बिल्कुल मन लगा कर के आप पढ़ाई करिएगा। और जब एक ना एक ये रीबिल्डिंग फ़ेज़ के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ये रीबिल्डिंग फ़ेज़ है और खुद को रीबिल्ड कर लीजिए इसमें, ठीक है? बाकी आप चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरे साथ आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी नई अपडेट आती है या कोई जानकारी है जो एक अभ्यर्थी को जाननी चाहिए, तो वही प्रयास रहता है कि आप सबके साथ उसे साझा किया जाए, ठीक है? मुझे लगा कि इस विषय पे बात आप लोगों से करनी चाहिए और बाकी तो आप सब समझदार ही हैं दोस्तों, मैं तो बस आपको अवगत कराने, चेताने आ जाता हूँ, ठीक है? बाकी इसमें कोई भी अगर अपडेट होगी तो मैं सब मैं बता सकता हूँ आपको। इसके अलावा आप का कोई सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है? चलिए फिर इतनी बातें आज रखते हैं और फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे अपनी क्लासेस के साथ। हमारी क्लासेस कंटिन्यू चली रही हैं, तो आप वो भी वहाँ पे ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को पुख्ता करिए। देखिए, इस फ़ेज़ को आप रिबिल्डिंग फ़ेज़ के रूप में देख सकते हैं, ठीक है? ये रिबिल्डिंग फ़ेज़ है, खुद पे मेहनत करने का समय है, ठीक है? चलिए फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड।